देवमाली को हाल ही केंद्र सरकार ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है। मसूदा का देवमाली गांव अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए विश्वविख्यात है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज ब्यावर जिले के मसूदा स्थित देवमाली गांव का दौरा किया, जहां महिलाओं ने परंपरागत गीतों के साथ उनका भव्य स्वागत और सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के साथ चूल्हे के पास बैठकर भोजन किया। उप मुख्यमंत्री ने गांव की पहाड़ी पर स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर के दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देवमाली गांव हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है। ऐसे में ये सब हम की जिम्मेदारी है कि इस गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास हो तथा यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। दिया कुमारी से स्थानीय विधायक ने मंत्री के लिए रोपवे तथा ब्यावर से मसूदा तक 4 लेन सड़क की मांग की। इसमें देवमाली आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। उप मुख्यमंत्री से ग्रामीणों ने मोबाइल टावर नहीं होने और कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं होने की बात कही, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश प्रदान किए और दर्शन भी किए। भगवान देवनारायण जी के मंदिर में दर्शन भी मैंने किए और यहाँ जो गांव है जिसको कि अवार्ड भी मिला है, केंद्र सरकार ने इसको बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे जो घर हैं मिट्टी के अभी बने हुए हैं। यहाँ कुछ भी इन्होंने पक्के मकान नहीं बनाए हैं और कम से कम 300 से ज्यादा मकान है यहाँ पर। 350 500 मकान है और यहाँ बिल्कुल ये लोग अपने पर्यावरण को बहुत संरक्षित करने का भी काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इन सबके साथ बहुत कुछ पूरे गांव में घूमी हूँ मैं और सबसे बातचीत भी की और जिस तरह से यहाँ टूरिज्म की संभावनाएं हैं, पोटेंशियल बहुत है कि यहाँ पर हम लोग टूरिस्ट को भी लेके आए और जो रूरल लाइफ है उसका भी उनको एक्सपीरियंस हो। क्योंकि क्या है कि हमारे जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट है, वो हमारे फोर्ट्स मॉन्यूमेंट्स तो देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे गांव का रहन सहन है उसका भी इनको अगर आनंद मिले, उसका भी एक्सपीरियंस मिले तो मुझे लगता है वो एक अलग चीज होगी। और जब हमारे पास इतना सुंदर यहाँ गांव है देवमाली में, तो क्यों ना हम उसमें पर्यटकों को लाने का भी प्रयास करें और यहाँ जो भी फैसिलिटीज की आवश्यकता है, यहाँ जो विकास की आवश्यकता है वो हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल करेगी, पूर्ण रूप से करेगी। अभी बहुत सारे प्रस्ताव भी मुझे दिए हैं, हमारे MLA साहब ने दिए, हमारे ओम बडाना जी ने दिए, यहाँ के हमारी सरपंच साहिबा ने दिए, यहाँ के जो स्थानीय सभी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी दिए। तो उस पे भी पूरी तरह से, चाहे सड़क की बात हो, यहाँ पर रोपवे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ की डिमांड है, यात्री विश्राम गृह की बात हो, इन सब पे हम लोग तुरंत ही कार्रवाई करेंगे और यहाँ इसको एक आइडियल विलेज बनाने का और यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, एक ये हमारा एक वो बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। और मैं तो और भी सबको कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो ये यहाँ कर रहे हैं उसमें वो भी हम आप लोग अपने गाँव में भी अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाएं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो, जो जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं उसको भी हम लोग अपनाएं। पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, हमारे जो पेड़ हैं, हमारे पशु हैं, उनका हम लोग कैसे और देख रेख कर सकते हैं, उस पर भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, आज देवमाली की पावन धरा पर हमारे प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी पधार रही है। मैं इस मौके पर एक बार पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देवमाली को एक नेशनल लेवल पर टूरिज्म बेस्ट विलेज घोषित कराने में सबका योगदान रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे घोषित किया है। निश्चित रूप से बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित होने के कारण यहाँ देवमाली में विकास के नए रास्ते खुले। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आज आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से पूरे प्रशासन का, सरकार का ध्यान देवमाली की तरफ जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी लगातार सकारात्मक सोच के साथ में देवमाली के डेवलपमेंट के लिए सदैव विचार करती रही। आज वो स्वयं आ रही हैं तो निश्चित रूप से उनके आने के कारण इस देवमाली का टूरिज्म सेक्टर की दृष्टि से विकास के साथ साथ यहाँ आने वाले यात्री, श्रद्धालु, इस गांव और क्षेत्र का विकास का, डेवलपमेंट का रास्ता निश्चित रूप से खुलेगा। मैं इस मौके पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी को एक डिमांड के रूप में भी निवेदन करूंगा। हालांकि वो सब विषयों को खुद चिंतित होकर कर रही है, चाहे इस क्षेत्र में यात्रियों के लिए रोपवे डेवलप करना हो, चाहे मसूदा से लेकर देवमाली तक 4 लेन निर्माण का काम करना हो, चाहे यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए एक यात्री विश्राम गृह का निर्माण
करने का काम हो, चाहे टूरिज्म और स्वदेशी के बढ़ावे को लेकर उस दिशा में एक डेवलपमेंट को लेकर फेयर आयोजित करना हो और तरह की स्वदेशी योजनाएं जागृत करने की दिशा में प्रयास करना हो। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं और यहाँ का जनता भी उनसे उम्मीद करती है कि उनके आने के बाद निश्चित रूप से देवमाली एक नए स्वरूप में आने वाले समय में नजर आएगा।